हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, जो 2023 और 24 के सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। बीटेक की मैं बात करूँगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, उसके ऊपर बात करूँगा, और एमआई यानी मैथमेटिकल इनोवेशन। अब यहाँ पे बीटेक के लिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो है सीयूटी के अंदर देने कि हमारा बीटेक में एडमिशन हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे अगर आप लोगों को ये एक लाइन ये पढ़ सकते हो, आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है CUT-UG में गलत सब्जेक्ट एग्जाम दे दोगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट ईयर नहीं हुआ था एडमिशन। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इस पॉइंट में ये लिखा है कि एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। ये बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में आपको ये डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, इन्होंने ये लिखा है, पहले पॉइंट में ये भी लिखा है कि आप अगर कोई सी भी लैंग्वेज दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ CUT के अंदर अगर आप लोग स्पेनिश सब्जेक्ट दे कर आते हो तो वो स्पेनिश सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में होना कंपलसरी है। ठीक है। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट देकर आ रहे हो लैंग्वेज में तो वो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा होना अनिवार्य है क्लास 12 में। एक चीज़ मैं और बता दूं, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जैसे मैं एक चीज़ और बता दूं, NTA का काम है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हमें NTA एग्ज़ाम देने से रोक देगा। नहीं, NTA का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। आप लोग 10 एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन जुलाई में बेसिकली क्या होता है, जुलाई में आपको दोबारा से पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा, जो ड्यू का एक सेपरेट पोर्टल होगा, जिसे CSAS पोर्टल बोलते थे हम लास्ट ईयर। ठीक है। CSAS पोर्टल लास्ट ईयर ये होता था। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, सिर्फ ड्यू के अंदर नहीं, आप BHU की बात करो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करो, JNU की बात करो, आपको CUT एग्ज़ाम देने के बाद सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। और यही चीज़ NT के बुलेटिन में भी लिखी है। ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक बार बुलेटिन ढंग से पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है। ठीक है। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ बीटेक के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ये दूसरी चीज़ हो गई, ये पहली हो गई। दूसरी इसमें लिखी हुई है, जो भी आप लोग CUT के अंदर एग्ज़ाम देकर आओगे वो आपका क्लास 12 में पढ़ा होना अनिवार्य है। इस लाइन में ये लिखा है। ठीक है। बाकी इस लाइन को मैंने अच्छे से भी समझा रखा है काफ़ी उसमें। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं बेसिकली। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो लिस्ट है आपको बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्यू का मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये लिस्ट A है। लिस्ट A में यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो कितने, मैं एक बार दिखा देता हूँ। लिस्ट A में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है। ये टोटल जो है 33 लैंग्वेज है। ठीक है। आपको कोई एक ही लैंग्वेज देनी है। अब ये जो है B1 है। अब आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि B1 B2 है क्या। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। और ये है B2। अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ ऊपर इन्होंने प्रोग्राम के स्पेशल उसमें बता रखा है कि प्रोग्राम है क्या, बीटेक है क्या, बीटेक में क्या क्या चीज़ें। तो ये आप लोग ऊपर पढ़ सकते हो। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो कैंडिडेट जो है उसे अपियर होना है CUT-UG 2023 के एग्ज़ाम में। कौन कौन से सब्जेक्ट देने हैं CUT के अंदर ये लिखा हुआ है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको लिस्ट A से कोई एक लैंग्वेज देनी है, 33 में से कोई एक लैंग्वेज देनी है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, आपको वही लैंग्वेज से सब्जेक्ट देना है जो आपके पास क्लास 12 में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश देते हो तो इंग्लिश आपके पास क्लास 12 में होनी चाहिए। ठीक है। और ये सब्जेक्ट कब पूछे जाते हैं, जब आप जुलाई में अप्लाई करते हो ना। और फिर यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ उर्दू का एग्ज़ाम दिया है कि यार उर्दू तो आसान होती है, लेकिन उनके पास क्लास 12 में उर्दू थी नहीं, तो अभी कुछ नहीं कहेगा NTA आपसे। लेकिन जब आप DU के सेपरेट पोर्टल पर अप्लाई करते हो, CUT का रिजल्ट आ जाता है, तब यहाँ पे DU क्या करेगा आपका, DU क्या करेगा आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। और ये कहेगा कि हमने तो बोला था वो सब्जेक्ट आपका क्लास 12 में होना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। तो यही चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आपने हिंदी देनी है तो हिंदी दे दो, लेकिन वो सब्जेक्ट आपका क्लास 12 में होना कंपलसरी है। ठीक है। तो आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है मैथमेटिक्स। आप लोग समझ रहे हो ना, ज़्यादा आपको एग्ज़ाम नहीं देने, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब यहाँ हम देखते हैं मैथमेटिक्स कहाँ पर है। मैं मैथमेटिक्स ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैथमेटिक्स ये रहा आपका। या तो देखो आप लोग मैथमेटिक्स दे दो या अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है आपका लिस्ट B1 से है बस। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। यानी आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज देनी है, एक लैंग्वेज हो गई, एक मैथ वाला सब्जेक्ट हो गया जो कंपलसरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स के अलावा आप और कोई सब्जेक्ट नहीं दे सकते। ठीक है। मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका जनरल टेस्ट। ठीक है। मैं GT मान लेता हूँ, जनरल टेस्ट बस।
तो यानी आपको 3 ही सब्जेक्ट देने हैं CUT के अंदर। पहला सब्जेक्ट है आपका एक लैंग्वेज हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दी क्लास 12 में पढ़ा होना कंपलसरी है। एक मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी आपका क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स आप देकर आ सकते हो, ठीक है। तीसरा जो सब्जेक्ट है GT यानी जनरल टेस्ट, ठीक है। तो जनरल टेस्ट आपका तीसरा सेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू NTA बुलेटिन 2023, ठीक है। आप लोगों को पता होगा सेक्शन ए, सेक्शन 2, सेक्शन 1 को हम कहते हैं लैंग्वेज, सेक्शन 2 को कहते हैं डोमेन सब्जेक्ट यानी मेन सब्जेक्ट, और सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ सीट्स कितनी है बीटेक के लिए। देखो कौन सा यहाँ पे कॉलेज इन्होंने दे रखा है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है। अनरिजर्व्ड के लिए 20 सीटें हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के 14, SC के लिए 7, ST के लिए 4, AWS के लिए 5, और सिख के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। PWBD के लिए 3 सीटें हैं। फिर यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेन के लिए 0 सीट्स हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे बीटेक के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। एक लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स ये अप्लाइड मैथमेटिक्स, 2 हो गए। तीसरा सब्जेक्ट आपका जनरल टेस्ट होगा, बस इसके भी पे आपका बीटेक के अंदर एडमिशन हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और बस स्कोर अच्छा आना चाहिए जब ही होगा एडमिशन बेसिकली, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है ड्यू में, तो उसका पर्टिकुलर मैंने आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, चैनल पर। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो।